तो भागवत का अधिकारी वही है जिसने काम क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करा। 18,000 श्लोकों वाला यह ग्रंथ वेदव्यास जी महाराज ने सुखदेव भगवान को दे दिया। और सुखदेव भगवान इन्हीं सुंदर सुंदर श्लोकों को गाते हुए भगवान की लीलाओं में खोए हुए इधर से इधर विचरण करने लगे। सूत जी महाराज कह रहे हैं आगे चल करके जब परीक्षित को श्राप लगा ऋषि श्रृंगी का, तो यही भागवत की कृपा से सुखदेव भगवान ने परीक्षित का भी मोक्ष कराया। तो उन ऋषियों ने कहा प्रभु हमें परीक्षित जी की भी जन्म की कथा सुनाओ ना, जिनके ऊपर भगवान ने साक्षात कृपा करी है, उनका जन्म कर्म कितना दिव्य हुआ होगा। तो यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गत्यो गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्शा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। अब परीक्षित जी के जन्म की कथा सूत जी महाराज ऋषियों को महाभारत से दे रहे हैं। भागवत में सभी ग्रंथों की चर्चा है, 17 पुराणों की। बोले जिस समय वह महाभारत का युद्ध समाप्ति काल की ओर है, 100 भाइयों में जिसके कारण ये युद्ध हुआ था वह दुर्योधन आज भी जीवित है ना। लेकिन इस दुष्ट दुर्योधन के भावों का परिवर्तन नहीं आया, इसका स्वभाव नहीं बदला। इसकी दुष्टता गई नहीं है। देखो सब सुधर जाता है, मूर्ख का के अंदर ज्ञान हो सकता है, लेकिन जिसके अंदर खलता भरी हुई है उसमें परिवर्तन नहीं आता। दुर्योधन का अर्थ क्या है? दूर का अर्थ है अत्यंत कठिन। हमने आपसे रास्ता पूछा कि यहाँ से हमें बड़ौनी जाना है, तो आप कहेंगे महाराज दूर है, कहेंगे बहुत दूर है। तो दूर का अर्थ है अत्यंत कठिन, योधन का अर्थ है युद्ध करना। जिस दुर्योधन से युद्ध करना अत्यंत कठिन था, इसलिए इस दुर्योधन को अपने बलि का अवमान हुआ। और हम जिस चीज का यहाँ दुरुपयोग करेंगे भगवान उसी को नीचे गिराते हैं। इतना अहंकारी था कि इसकी आंखों के सामने 99 भाई समाप्त हो गए। पूरे इसके सगे संबंधी स्वजन जितने थे वो सब मृत्युशैया पर पहुंच गए, लेकिन आज भी इसे आशा है कि पांडवों को मैं समाप्त कर दूं। ये दुर्योधन वाली सोच है। भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा जो ली थी ना, एक दिन मैं इसी गदा से तेरी जंघा को विदीर्ण करूंगा, आज उसने भीम दादा ने अपनी प्रतिज्ञा को भी पूरा कर लिया और दुर्योधन की जंघा को अपने गदा के प्रहार से तोड़ दिया। विद्ध गदा विमर्शा भगनोरुदंडे, उरुदंड कहते जंघा को। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण किया। शाम का समय है, अब देख रहा है कि चारों तरफ से असहाय है, मेरे पास कुछ नहीं रह गया, कुछ ही शेष है। कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। लेकिन शाम के समय में जैसे अश्वत्थामा आए दुर्योधन के समीप में, अश्वत्थामा ने, मित्रता है ना दोनों में, कहा मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा किसने कर दी? तुम तो बड़े बलवान थे। दुर्योधन आंखों में पानी भर के बोला, आंसू भर के, क्या बताऊं मित्र, मेरा संकल्प अधूरा है। एक बात बताएं, भगवान किसी का पक्ष विपक्ष नहीं करते। हमारी आपकी भावनाएं, हमारे आपके संकल्प ही हमें भगवान से दूर और समीप कर देते हैं। दुर्योधन ने भगवान को नहीं मांगा था, इसलिए आज पराजित हुआ, और अर्जुन ने भगवान को मांग लिया था, इसलिए अर्जुन पांडवों की विजय हुई है। क्यों? दुर्योधन ने सोचा था कि नारायणी सेना ले लेंगे, इससे हमारा युद्ध में तो सेना ही से काम चलने वाला है, क्या करेंगे कन्हैया को लेकर के। और ये तो कह रहा है कि अस्त्र शस्त्र भी धारण नहीं करेंगे, ऐसा फोटो लेकर के करेंगे क्या? तो दुर्योधन ने मांग लिया भगवान की सेना, और भगवान हो गए पांडवों के पास में। तो पराजय तो उसी समय निश्चित हो गई थी जिस समय भगवान छोड़ करके पांडवों के पास आ गए थे। हम कितने भी बड़े बलवान हो, कितने बड़े ज्ञानी हो,
धनवान हो, हमारी पराजय वहीं से निश्चित हो जाती है जिस समय हम भगवान को भूल जाएं, भगवान से विपरीत बहने लगे। मित्र बताओ तुम्हारे मन में इस समय क्या चल रहा है? दुर्योधन ने कहा मेरे मन में क्या चल रहा है, बस मैं अपनी मौत को सुधारना चाहता हूँ। बोले वो कैसे सुधरेगी? बोले मौत सुधरेगी पांचों पांडवों का वध में देखना चाहता। मित्र अगर 5 नहीं मारे तो किसी एक का ही सिर ले आओ मेरे पास, मेरी मौत सुधर जाए। अश्वत्थामा जी की यहाँ भूमिका जो है ना, शिव पुराण में अश्वत्थामा को भगवान शिव का अवतार लगाया। तो यहाँ इस कथा में जो भूमिका है अश्वत्थामा जी की, क्योंकि भगवान शिव है प्रलय के देवता, और जब तक दुर्योधन समाप्त नहीं होगा जब तक विजयश्री कैसे मिले, राज्याभिषेक युधिष्ठिर जी का कैसे हो? तो यहाँ अश्वत्थामा जी की भूमिका है कि इस प्रकार से इनके द्वारा द्रौपदी के 5 बेटों का उद्धार भी होना है, और जब तक इनका उद्धार नहीं होगा तब तक इसका भी अंत होगा नहीं। अश्वत्थामा जी निंदनीय नहीं है, लेकिन इस लीला में ऐसा लगेगा कि इतना बड़ा गलत कार्य अश्वत्थामा जी ने किया। देखो अगर गलत होते तो हमारे सप्त चिरंजीवों में, अष्ट चिरंजीवों में पहले स्थान पर अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान सुविभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यं मार्कंडेय तथा। अश्वत्थामा का नाम लेकर के हमारी अल्प आयु नहीं होती है, दुर्घटनाओं से हम बच जाते हैं। लेकिन ये भूमिका यहाँ भगवान की इच्छा से कुछ और है। कहा मित्र चिंता मत करो, रात्रि के अंधकार में गए हाथ में तलवार लेकर के, तो उस शिविर में जहाँ द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे हैं, भगवान पांडवों को, द्रौपदी कुंती आदि को तो लेकर के दूसरे शिविर में पहुंच गए, लेकिन 5 बेटों को वहीं भगवान ने छोड़ दिया। भगवान जानते हैं कि अभी इनकी यात्रा यहीं तक है, नहीं तो वो चाहते पांडवों के साथ में उनको भी ले जाते। रात्रि का अंधकार है, अंधकार के समय में काकोलू को शिक्षा लेकर के वह अश्वत्थामा बड़ा शिविर की ओर, और कुछ दिखाई नहीं दिया। इसने सोचा कि 5 पांडव ही सो रहे हैं, और 5 पांडव समझ करके उन्हीं 5 के पुत्रों को सिर अलग करके और चले आए हैं अपने पुत्र को प्रसन्न करने के लिए। उधर भगवान 5 पांडवों की रक्षा कर रहे हैं। प्रातः काल जब हुआ, द्रौपदी ने आकर के जैसे ही शिविर में अपने पुत्रों को देखा तो अबाक रह गई, वाणी अवरुद्ध हो गई, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशौमघोरौ परितप्यमान् तदा रुदति बाष्पकलाकुलाक्षे तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। किरीटमाली भगवान का नाम किरीटमाली। आज द्रौपदी ने जैसे ही देखा उस शिविर में आकर के माता देख ना सकी ऐसी दुर्दशा को कि उसके एक नहीं 5 पुत्रों के धड़ के बल पड़े हुए हैं और सिर नहीं। रोड़ी की आवाज आई, 5 पांडव इकट्ठे हो गए हैं, ये किसने दुर्दशा करी है? और इधर देखें तो एक सिर ला करके जब दुर्योधन को दिया ना कि मित्र देखो जो तुम्हारी इतनी बड़ी सेना काम नहीं कर पाई वो मैंने तुम्हारा काम बना दिया। अश्वत्थामा प्रसन्न करने के लिए गए। अब दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो मेरा काम ये सब नहीं कर पाए मेरे मित्र ने एक रात्रि में कर दिया। ला मुझे भीमसेन का सिर तो 2 जगह। तो भीमसेन को समझ करके उसके पुत्र का सिर जब दिया और मरे हुए उस सिर को जैसे ही थोड़ा सा जोर लगाया वो झट से नारियल की तरह फूट गया। दुर्योधन फूट फूट के रोने लगा, समझ गया कि ये भीमसेन का सिर हो नहीं सकता। इतने 10,000 हाथियों का बल रखने वाला मैंने उससे युद्ध किया है, इतनी सहजता से ये सिर कैसे फूट सकता है? अरे ये भीमसेन का सिर नहीं है, ये तो उनके बच्चों का सिर है। अब परिवार तो एक ही है, खानदान तो एक ही है,
ये कथाएं महाभारत की क्यों सुनाई जाती है मालूम है कि जब जब पड़ोसी में जब जब परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगे तो महाभारत को याद कर लेना कि इतना बड़ा युद्ध हम नहीं कर सकते जितना पहले ये युद्ध हो चुका है। क्या बचा? कुछ नहीं बचा था, सब नष्ट हो गया था। परिवार वंश तो एक ही है। कब समझ में आता है मालूम है? 14 वर्ष वनवास सहा, एक उम्र कटी रोते रोते, अब आके बात समझ आई कि सोने के हिरण नहीं होते। एक छोटे सोने के हिरण के चक्कर में जानकी जी ने बोले ये इसकी छाल मुझे चाहिए, उसके चक्कर में 14 वर्ष का वनवास भी सहा, पूरी उम्र रोते रोते कट गई। उसके बाद समझ में आया कि अरे सोने के हिरण तो होते ही नहीं है, समय चूक पुण्य का पछताना। सच्चा जागृत वही है जो समय से पहले जाग जाए। तो दुष्ट व्यक्ति कैसा होता है ना, जब इसके सामने पूरा सब कुछ नष्ट हो जाए इसकी आंखें तब खुलती हैं। इसके जीवन में ऐसा है, एक साथ में हर्ष और शोक जब होगा तभी इसकी मौत होगी, उसी क्षण दुर्योधन का देहांत होगा, समाप्त होगा। विचार करना, जाता कभी स्वभाव न खल का। ये दुर्योधन चाहता तो इसका मरते समय में थोड़ा स्वभाव तो बदल जाता। चिकने घट पर नहीं ठहरता, एक बिंदु भी जल का। जाता कभी स्वभाव न खल का, काला कमल लाख धुलाले, रंग न होवे हल्का। जाता कभी स्वभाव न खल का। एक भूमिका और है खल की। प्रभु श्री राम के बाण से स्वबाहु को तो भगवान ने मार दिया था, और मारीच को ऐसा बाण मारा कि 100 योजन लंका में जाकर के सीधा वहां, क्योंकि भगवान को पता था कि ये मेरी लीला में जरूर आएगा। ये देखो संग का दोष है, हमारा संग जैसा होगा तो जिसने राम के सामने प्राण त्यागे उसका तो उद्धार वही हो गया स्वभाव का। लेकिन इस मारीच का संग बिगड़ गया, इसने संग कर लिया रावण का। और जब रावण का संग किया तो ये मनुष्य था, लेकिन रावण ने इसे पशु बना दिया। विचार करो। तो रावण ने कहा कि तुम्हें हिरण बनना है तो मैं जानकी जी का हरण कर पाऊंगा, तो ये माया का हिरण बन के आया। अब इसने ये तो विचार कर लिया कि इससे अच्छा कि राम जी के बाणों से मारा जाऊं। लेकिन भले आदमी ने ये क्यों नहीं सोचा कि जब मर ही रहा हूं तो काम रावण का क्यों करके मरूं, मैं राम का ही काम करके मर जाऊं। ये भी तो भाव हो सकता था। लेकिन मरते समय में भी इसका संग अच्छा नहीं था, तो मर रहा है भगवान के बाणों से, लेकिन काम बना रहा है रावण का। धीरे से नाम लेता है राम का और जोर से नाम लेकर के लखनलाल जी को बुला रहा है। संग अगर गलत होगा तो मरते समय में भी हमारी दुष्टता जानने वाली नहीं है। और जिन वानरों ने भगवान श्री राम का संग किया तो संग का कैसा प्रभाव रहा। हनुमदास सब वानर वीरा धरे मनोहर मनुज से। इधर इंसान से पशु बनाया रावण ने और इधर पशुओं से इंसान बनाया मेरे राघवेंद्र सरकार ने। बोले भक्त वत्सल भगवान की बड़ा सुंदर अर्थ है। हमारा संग जैसा होगा, शराबी कबाड़ी वैश्यागामी इनका संग करोगे तो आप कितने बड़े योगी क्यों ना हो, धीरे धीरे करके उनके दुर्गुण आपके अंदर आएंगे ही। महापुरुषों का संग करोगे तो आपके अंदर महापुरुषों का भी गुण आएगा। इसलिए कहते हैं संग को जीतो। अश्वत्थामा ने देखा कि ना तो मैं अपना मित्र का प्रिय कर पाया और मैंने भगवान श्री कृष्ण से और द्रोह ले लिया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी से कहा, भगवान उस रथ पर आरूढ़ हुए, अर्जुन को बिठाया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, मैं गांडीव धनुष धारण नहीं करूंगा जब तक अपने बालकों के हत्यारे को मैं दंडित ना करूं। देवी तुम्हें अपने बालों को बांधना नहीं है, केसों को तुमने खोला है, क्योंकि जब जब देवियों के ऊपर संकट आता है तब तक उनके केस खुल जाते हैं। तुम्हें अपने केसों को बांधना नहीं है,
जब उस हत्यारे को मैं तुम्हारे सामने प्रेषित कर दूं तो उसी की देह पे बैठ करके तुम्हें अमृत स्नान। तो स्त्री के माता देवकी के जब केस खुले थे ना, कंस ने पकड़े थे तो कृष्णावतार हो गया। तो जब जब संकट आए हैं स्त्रियों के केस खुले हैं। और आजकल की माताओं ने समझ लिया कि अगर केस खुलेंगे तो भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, उनको कष्ट होगा। तो आजकल की तो बांधती ही नहीं है, खोल के ही रखती हैं। बोले ना बंधेंगे ना खोलने का झंझट रहेगा। वैसे बहुत से नियम है ना, बालों को कटवाते नहीं है। भगवान मौन है। रथ आगे बढ़ा। अश्वत्थामा ने दूर से देखा भगवान द्वारकाधीश का रथ चला रहा है। चिन्हों को देख करके पहचान गए, अब मैं कहां जाऊं। तो अपनी रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? अश्वत्थामा के पास में क्या था कि जब जीवन जा ही रहा है, समाप्त हो ही रहा है, तो प्राणों की रक्षा कैसे करनी चाहिए? देखो दो हैं, एक पुत्र है यहाँ, एक शिष्य है। द्रोणाचार्य जी के एक तो शिष्य हैं अर्जुन, और पुत्र कौन है? अश्वत्थामा। और गुरु एक है, लेकिन वो जानते थे अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र केवल चलाना सिखाया था, लौटाना नहीं सिखाया। उन्हें मालूम था। और शिष्य अर्जुन के लिए ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया और लौटाना भी सिखाया है। जब अपनी आत्मरक्षा के लिए अश्वत्थामा ने वह ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो वह ज्वाला जब अर्जुन की ओर बढ़ने लगी तो अर्जुन के कर्तव्य भी पूर्ण जब हो गए कि क्या करें, तो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश की शरण में। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकरा त्वमेको दह्यमाना नामपवर्गो संस्कृते। बस यही अंतर है। जब जब इनके ऊपर संकट आता है ना, पांडवों के ऊपर तो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं। तो जब संकट आए तो हम भगवान को पहले पकड़ते हैं। प्रभु आप ही मेरी रक्षा करो। भगवान ने इशारा कर दिया, तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए हैं और अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास में लौटा लिया। अर्जुन ने जैसे पशु को बांध के पकड़ते हैं ना, पशु रस्सी से बांध लिया है अश्वत्थामा को और घसीटते हुए अपने शिविर में लेकर के आए हैं। और जैसे ही उस शिविर के सामने प्रेषित किया अश्वत्थामा को, पांचों पांडव वहां खड़े हैं, माता कुंती, द्रौपदी आदि सब खड़े हैं। तो शिविरायिनी संतम दामना बध्वा रिपुंबला प्राहर्जुन प्रकृपितो भगवान बुजेक्षण। अब जरा गौर से देखे, सामने बालकों का हत्यारा है। अब नजरिए सबके अलग अलग है, भावनाएं सबकी अलग अलग है। नकुल सहदेव से पूछा, बताओ बालकों के हत्यारे को हम पकड़ के लाए हैं, बताओ क्या कौन सा दंड दें? तो नकुल सहदेव ने कह दिया, भैया जैसा बड़ा भैया कहें वैसा ही करना है, हम कुछ नहीं जानते। अर्थ क्या है? परिवार में जब कोई ऐसी बातें आए तो छोटों को ज्यादा आगे होकर के सलाह नहीं देनी चाहिए, अपने बड़े लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भीम दादा से पूछा, भैया बताओ ये हत्यारे हमारे सामने, बताओ क्या करना? और भीम दादा थोड़े गर्म दिल के, अरे बोले करना क्या है? इसने हमारे 5-5 पुत्रों को मारा, तो इसे ऐसी मौत दो कि ये भी 5-5 बार मरे। इसे इतनी देरी क्यों लगा रहे हो? युधिष्ठिर जी से जब पूछा तो युधिष्ठिर तो धर्म अवतार हैं, और विषम परिस्थितियों में धर्म जब याद आ जाए समझ लेना वही परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर है। युधिष्ठिर ने कहा, श्याम सुंदर द्वारकाधीश हमारे आराध्य हैं, उन्हीं की कृपा से ये सब कार्य हो रहा है, और वो जैसा कहें वैसा ही हमें करना चाहिए। जब ये सब चर्चाएं चलने लगी, धन्य है भगवान, उन्होंने माता द्रौपदी के अंदर मानो एक करुणावतार हो गया हो। ये बातें सुनने में बड़ी सहज लगे, लेकिन जिस समय ये घटना घटित हुई हो उस समय हृदय पर पत्थर रखना किसी को आए तो वो माता द्रौपदी से सीख जाए। कोई अपने बच्चे को थोड़ा सा चांटा भी मार देता है ना,
तो माताएं तमा करके जाती बदला लेने के लिए, तू क्यों आ गया पिट के, तूने 2-4 क्यों नहीं मारे? द्रौपदी के बालकों को 5-5 पुत्रों को मार दिया, लेकिन द्रौपदी ने जब देखा कि इसको मारने के लिए हो रहे हैं तो रोती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई आई है कि इनको मारना। ये गुरु पुत्र के रूप में गुरुदेव ही हमारे सामने हैं। मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण तो जन्म से ही हमारे गुरु होते हैं और द्रोणाचार्य तो रहे नहीं, उन्हीं के रूप में उनका पुत्र हमारे सामने है, तो गुरु ही हमारे सामने हैं, इनको तुम्हें मारना। और सुनो, अगर तुम मार दो, इनको दंडित करो, अगर इनको दंडित करने से, इनको मारने के बाद अगर 5 पुत्रों में से कोई मेरा एक बेटा भी अगर जीवित हो जाए तो मैं कहती हूँ मार। और अगर आप इनको मारने के बाद मेरे बेटा जीवित नहीं हो सकते हैं तो क्षमा करना, इसमें तो आप रोने वालों की संख्या में वृद्धि कर रहे हो, मेरे आंसुओं को पहुंच नहीं रहे। आज मेरे बेटे चले गए हैं तो उनके शोक में, उनके दुख में मैं रो रही हूं, तो ये भी तो किसी माँ के बालक हैं। जब आप इनको मार दोगे तो इसकी माँ भी तो इसी प्रकार से रोदन करेगी। तो रोने वालों की संख्या में ये तो वृद्धि हो रही है, इसलिए इनकी रक्षा करनी है हमें, इनको दंडित नहीं करना है, मारना नहीं है। कितना सुंदर सूत्र दिया। लड़ाई झगड़े कब बढ़ते हैं? बोले किसी ने हमारा छोटा सा नुकसान किया तो उसका हम डबल कर देंगे। ये प्रतिशोध की ज्वाला अग्नि है, जब तक हृदय में रहती है तो दोनों पक्षों का ये नाश करती है। अरे इसने मुझसे ऐसा बोला तो बदले में हम 4 गाली दें। लेकिन ध्यान कर लेना, हिंसा से जीवन में कभी किसी को कुछ मिला नहीं है। उसने आपका बुरा कर दिया, उसने आपका बुरा किया, आपने उसका बुरा कर दिया, ऐसा करते करते परिवार में केवल बच्चे और माताएं रह जाती हैं। ये युद्ध, ये क्रोध इतना खतरनाक है, इसलिए क्रोध अग्नि का है। और इस क्रोध की अग्नि में जो जला है वो अपना नाश ही कराता है। अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु अब आप ही बताएं कि करना क्या चाहिए।